देखो, जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनो, देखो मेरी बात सुनो प्लीज। सुनो 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 प्लीज, मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं देखो प्लीज, इट्स जो मैंने किया वो मैं अब बिल्कुल नहीं करूंगा। आई एम टेलिंग यू दिस। आहिल, एक मिनट मेरी बात सुनो। नहीं, तुम मेरी बात सुनो ना। इतना बड़ा स्टेप लेने की क्या जरूरत है? जस्ट फॉर समथिंग। यतीम खाने में देने खाने की बात। वहां से कुछ लोग आ रहे हैं, ये कपड़ों का बैग उन्हें देना है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। I'm sorry. जो मैंने किया बाहर, it was completely wrong. नहीं करना चाहिए था। I'm really sorry. क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? नहीं, नहीं माफ कर सकती। But मैंने genuinely sorry कहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बिल्ली जो पाली मैंने वो बात मेरी ना मानी, चूहे से दिल लगाकर कर बैठी नादानी। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती हो ना? तुम जानती थी कि उस तिजोरी को खोलने के लिए एक चाबी और लगेगी। मुझे नहीं पता था। झूठ मत बोल। मुझे पप्पा की कसम, मुझे नहीं पता था। झूठ क्यों बोलूंगी मैं? सुनहरी, कौवा जब हंस की चाल चलता है ना, तो खुद अपनी ही चाल भूल जाता है। तेरे को क्या लगता है तो उन लोगों की माफिक हो जाएगी? इम्पॉसिबल है। अरे तू चोर है, अक्खा जिंदगी चोर ही रहेगी। और चोर का काम क्या है? चोरी करना। हा? और बाकी सब बातें बस बातें ही हैं। हाँ? समझाओ इसको। लेकिन कोई लेकिन नहीं। तू भूलने की चाहे लाख कोशिश कर ले कि तू एक चोर है, हम तुझे कभी ये भूलने नहीं देंगे। और अगर तूने अपना दिमाग ठिकाने नहीं रखा ना, तो मजबूरन मुझे रेहान को तुम्हारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। तेरी सच्चाई के बारे में रेहान जानेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? वो बनने की कोशिश मत कर जो तू नहीं है। पुरानी सुनहरी बनकर हमारे इस काम में हमारी हेल्प कर। ये प्यार व्यार का चक्कर ना अपने लोगों के लिए नहीं है बेटा। क्या प्यार व्यार, क्या चक्कर और क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों? ऐसा कुछ नहीं। रेहान एक अच्छा लड़का है और मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और 20 साल से तवायफ हूं मैं। दुनिया देखी है मैंने। आंखों में देखकर ना दिल का हाल समझ लेती हूँ। धंधा है अपना। और ये लव शव का चक्कर है ना, ये सब अपने बॉडी में ना वो सारा केमिकल लोचा होता है ना, वो है। अरे तूफान की माफिक आता है तो थोड़ी ही देर में सब सेटल हो जाता है। लेकिन ये थोड़ी ही देर में ना इंसान बेवकूफ की माफिक अक्खा जिंदगी का वाट लगा देता है। मेरी एक बात कान खोल के सुन। अब तिजोरी से माल हम नहीं, तू चुराएगी। तुम्हारे पास सिर्फ कल शाम 7 बजे तक का वक्त है। हम 7 बजे तुम्हारा स्टेशन पर इंतजार करेंगे। अगर तुम चोरी के माल के साथ 7 बजे वहां नहीं आई ना, तो मजबूरन मुझे रेहान को सब कुछ बताना पड़ेगा। ये क्या है? आपको पता है आहिल,
आपने सबसे बड़ी गलती क्या की? आपने ये कहा कि मैं आपको नहीं समझ सकती। मैं आपको समझती हूँ आहिल। आहिल, मैं समझती हूँ आपका गुजरा हुआ कल खूबसूरत नहीं था, लेकिन आप इस बात के अफसोस में अपने आज और अपने आने वाले कल की खूबसूरती नहीं छीन सकते। पर कोई बात नहीं, मेरे पास इस बात का इलाज है। देखिए, इस गुब्बारे को लीजिए और हवा में उड़ा दीजिए। जिस तरह पलक झपकते ये गुब्बारा आसमान में कहीं दूर चला जाएगा, उसी तरह आपके सारे गम हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। इससे जानते क्या होगा आहिल? आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और आपके जहन में हमेशा वो पुरानी यादें रहती है ना, जो आपको दर्द देती हैं, दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं, वो कभी लौट कर नहीं आएंगी। सनम, listen, don't be childish. Seriously, you know, गुब्बारे हवा में छोड़ने से गम कम नहीं होते। अगर ऐसा होता तो आसमान में बहुत सारे गुब्बारे होते। This won't work. ये बिल्कुल काम नहीं करेगा जिसको। आहिल, सनम, मैं कह रहा हूँ काम। वापस आइए, प्लीज आ जाइए। वापस आइए आहिल। आहिल प्लीज। आहिल, मेरा यकीन कीजिए, ऐसा करने से आपको आपकी जिंदगी के नए मायने मिलेंगे। आहिल, अगर आपका यकीन नहीं है तो मेरे यकीन के लिए कर दीजिए आहिल। और देखिए, अगर आपको ये सब बचकाना लग रहा है तो खेल समझ के यकीन कीजिए, जैसे ही आप इस गुब्बारे को हवा में छोड़ देंगे, आपकी जिंदगी में बुरे ख्वाब कभी लौट कर नहीं आएंगे। आहिल,
मॉर्निंग। या अल्लाह, आहिल आप अरे प्लीज डोंट सिट। तुम बिल्कुल नहीं उठोगी। पर ये सब एक्चुअली ये एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। देखो रोज सुबह तुम खाना पकाते, ब्रेकफास्ट बनाते। आई थॉट आज मैं तुम्हें सरप्राइज दूं। नाइस। अच्छा अब एक काम करो, जल्दी रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट करो एंड ये कैसी लगी? सरप्राइज नंबर 2। क्या हुआ? अच्छा देखो, जल्दी रेडी हो जाओ। I'm telling you, we're going to get really late. Okay? Quickly get ready. कहाँ जाना है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन बहुत दूर। So quickly get ready. है बस, इतना बेल बजा रहा है। हाँ, कौन है? तुम? अरे कमबख्त मारे, तुम यहाँ कैसे? लेकिन आपने ही तो कहा था मिलने के लिए। अरे हाँ मैंने, लेकिन तू क्या करती है तू? अचानक क्यों चली आई? फोन करना चाहिए था ना तुझे। अगर किसी ने देख लिया तो? चल जल्दी चल 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 चल। अरे तू पहले चल बैठ तो जा। बैठ तो मैं जाऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझसे जो कहा था, आप अभी भी उस बात पर कायम हो या नहीं? तुझे क्या लगता है कि मैंने तुझसे झूठ बोला था? क्या तुझे धोखा देने की नीयत रखती हूँ मैं? देख, मैंने तुझसे जो कुछ भी वादा किया है ना, वो जरूर तुझे मिलेगा, वो मैं पूरा करूंगी। बस तुझे मेरी एक बात माननी होगी, तुझे फैजू से निकाह करना होगा। तो ये बताइए कि मुझे निकाह के बाद क्या क्या मिलेगा? अरे बेवकूफ लड़की, इतना मिलेगा कि तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। गहने, जायदाद, पैसा, सब कुछ। लेकिन मेरी शर्त भी याद है ना तुझे? हाँ? निकाह के बाद तुझे वो सब करना होगा जो मैं तुझे करने को कहूंगी। निकाह तो तेरा होगा, लेकिन मर्जी मेरी चलेगी। इस घर पर राज तू करेगी, लेकिन हुक्म मेरा चलेगा। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। लेकिन सच बताऊं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। वैसे मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। वो बात और है कि उस फैजू को उस गूंगी बहरी से तलाक दिलाने में मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े। वो गूंगी बहरी जरूर है, लेकिन बहुत चालाक है वो। अच्छा, अरे लेकिन वो कमीनी तो फोटो को पढ़कर सब समझ जाती है। हर कदम पर मैंने उसे झूठा साबित किया है। लड़कियों का क्या आकाल पड़ा हुआ था जो इस गूंगी बहरी लड़की के साथ तूने निकाह किया? पता नहीं एक अच्छी बीवी होने का फर्ज निभा रही है या नहीं। हयाब, ये क्या है? वो भी नहीं तो कहा था ये तैयार करने के लिए। तू समझता क्यों नहीं फैजू? एक गूंगी बहरी के साथ निभा पाना नामुमकिन है। अभी भी वक्त है, इसे तलाक दे दे। इसने जब कह दिया था कि 10 मिनट के बाद दरवाजा खोल देना, तो तुझे उसी वक्त चाय पीने की तलब लगी थी। लेकिन आपने तो मुझे चाय बनाने भेजा था और आपने कहा था फैज को 10 मिनट और लगेंगे। पहले में जितनी चालें चलती थी ना, उसका फैजू पर कुछ असर ही नहीं होता था। फिर मैंने सोचा इस जादूगरी के चक्कर से मेरे बच्चे को तो बचाना ही होगा। हाँ, तो फिर आपने क्या किया? मैंने फैजू के सामने ये यकीन दिला दिया कि उस गूंगी बहरी के रहते उसकी जान को खतरा है। अरे तेरे समझने में एक दिन मेरे बच्चे की जान चली जाएगी। फैज ये झूठ बोल रही है।
इतना मासूम चेहरा और इतना शातिर दिमाग। मैं तो ये सोचकर परेशान थी कि बुढ़ापे तक तेरा साथ निभा पाएंगी या नहीं, लेकिन ये तो बुढ़ापे तक इंतजार ही नहीं करना चाहती है। ये तो तुझे अभी ही मारना चाहती है। पहले में जितनी चालें चलती थी, उसका फैसले पर कुछ असर ही नहीं होता। बच्चे को तो बचाना ही होगा, बहन के कुछ और बड़ा काम करना ही होगा ना। पुप्पी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मेरे साथ ये क्यों किया? लेकिन मेरी बात खुदा किस्मत से हमारे हाथ में उसका हाथ देता है जिससे हम मोहब्बत करते हैं। मैंने जिस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत, आपने मेरा उसे निकाह तोड़वा दिया, तलाक करा दिया मेरा आपने उससे। पुप्पी, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी बात सुन फैजू। कहा था मैंने आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। लेकिन मेरी बात तो सुन। नहीं फैजू, ऐसा मत कर मेरे बच्चे, ऐसा मत कर। अरे फैजू नहीं, नहीं मेरे बच्चे, फैजू फैजू ऐसा मत कर, ऐसा मत कर मेरे बच्चे, ऐसा मत कर। सॉरी। नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए था? मुझे नहीं नहीं तो वो देखिए ना, तिजोरी खुली है और दरवाजा भी खुला है, कोई भी आ सकता है, तो मैंने सोचा मैं बंद कर दूं। आपको अलर्ट रहना चाहिए थोड़ा। हाँ, सॉरी, गलती हो गई। लो, तुम इसे बंद कर दो। लो, अरे लो। रेहान, आप मुझ पे इतना यकीन करते हैं? खुद से भी ज्यादा। जानती हो मुझे तुम्हारे ऊपर इतना यकीन क्यों? क्योंकि मेरी इस झूठ भरी जिंदगी में सिर्फ एक सच है, और वो सच तुम। मैं अपनी जिंदगी के झूठ और फरेब से तंग आ गया था। कहते हैं कि जब हद से ज्यादा दर्द होता है तब उसके साथ जीना सीख लेते हैं। मेरा भी इसी तरह दर्द के साथ एक रिश्ता था जो बहुत आसानी से नहीं टूटता, लेकिन फिर मेरी जिंदगी में तुम आए। तुमने मुझे अपनी जिंदगी पर यकीन करना सिखाया। कहते हैं जब दिल को सुकून मिलता है तब जीने की चाहत फिर से बढ़ती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से खुश रह पाऊंगा, हंस पाऊंगा, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में खुशियों का तोहफा बनकर आई। मैं फिर से हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, पहले से भी ज्यादा। जो रेहान मुझसे कहना चाहते हैं वो मैं नहीं सुन सकती, जो मुझे रेहान से कहना है वो रेहान नहीं सुन पाएंगे। इतने कम वक्त में तुम मेरे दिल के इतने करीब आ गई हो, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बिना एक दिन भी मैं सनम, ये जो तुम जगह देख रही हो यहाँ पे, हाँ, पता है ये जगह किसकी है?
ये जगह वैसे है तो हमारी, पर अब इस जगह पर एक ढाबा बनेगा। और जानते हो उस ढाबे का नाम क्या होगा? सनम दा ढाबा। सच कह रहे हैं आप? आप सच कह रहे हैं ना? मतलब इतना बड़ा ढाबा होगा? फैज, फैज, ये फैज कहाँ चले गया? फैज, 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 किस तरह कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ। और ये क्या हुआ तुम्हें? भाईजान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह हुआ है मुझसे। वो सब कुछ फूफी ने कराया था। वो सब कुछ मैनिपुलेट करती रही और मुझे यकीन दिलाया कि सब हया की गलती है। मेरे और हया के बीच में दरार पैदा हुई है ना, वो सब फूफी की वजह से। मैं भी बेवकूफ था जो उनकी बातों में आ गया। भाईजान उनकी वजह से मेरा तलाक हो गया। जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, उनके बहकावे में आके मैंने उसे छोड़ दिया। फजू, संभालो अपने आप को। कैसे संभालू भाई? मैंने हया से इतनी मोहब्बत की, जो रिश्ता इस दिल ने बनाया था मैंने उसे अपने हाथों से खो दिया। भाईजान मैंने हया का बहुत दिल दुखाया है, बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है उसे। लेकिन भाईजान जो गलती मैंने की है ना, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। मैं हया को अपनी जिंदगी में वापस चाहता हूँ। लेकिन भाई मैं तो ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने की भी एक शर्त है। कोई भी मर्द तलाक के बाद उसी औरत से दोबारा निकाह नहीं कर सकता। फैज देखो, देखो ऐसे परेशान होकर कुछ नहीं होगा। हम बैठ के बात करते हैं। फैज, मुझे भी तुमसे बात करनी है। नहीं भाईजान, कोई तो रास्ता होगा। भाई मैं हया को अपनी जिंदगी में वापस चाहता हूँ। कोई तो रास्ता होगा, प्लीज भाई, कोई तो रास्ता होगा। देख फैजू, तू हया से दोबारा निकाह नहीं कर सकता। इसके लिए पहले हया को दूसरे मर्द से निकाह करना होगा, और जब वो मर्द उसे तलाक देगा तभी तू उसके साथ निकाह कर सकेगा। भाईजान एक काम हो सकता है। भाईजान आप हया से निकाह कर लीजिए। अगर आप हया से निकाह करके उसे तलाक दे देंगे तो मैं उससे दोबारा निकाह कर पाऊंगा। हाँ पापा, मुझे प्यार हो गया है। आई एम इन लव। लेकिन मैं रेहान से कैसे कहूँ कि मैं उनसे प्यार करती हूँ? रेहान को अपनी फीलिंग्स बताने से पहले मुझे अपनी असलियत उन्हें बतानी होगी। झूठ की बुनियाद बहुत कच्ची होती है। इसके ऊपर आने वाले कल के सपनों का आशियाना नहीं बनता।
या अल्लाह, मैं इनसे अलग क्यों नहीं होना चाह रही हूँ? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ? ये क्या हो रहा है मुझे? क्या इसी को प्यार कहते हैं? लेकिन मैं आहिल से ये कैसे कह सकती हूँ कि मैं उनसे प्यार करती हूँ? लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। रेहान, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी रुको, है। तुम मुझे कुछ कहो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, और ये बात भी बहुत जरूरी है। लेकिन रेहान, नहीं, पहले मैं कहूंगा। सुनहरी, मेरी जिंदगी और मेरे तजुर्बे ने मुझे इतना तो सिखा ही दिया है कि जब दिल की बात वक्त पे नहीं कही जाती तब उसे जिंदगी भर के लिए दबा कर रखना पड़ता है। और मैंने हमेशा अपनी दिल की बात अपने दिल में ही रखी है। उसकी वजह से मुझे बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है, लेकिन इस बार नहीं। लेकिन इस बार मैं अपने प्यार को अपनी जिंदगी से हाथ छुड़ा के जाने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी में राकेश, रमेश, जो कोई भी है, मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं उनसे बेहतर हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो उनकी भी छुट्टी करवा दूंगा। क्योंकि मैं जान गया हूं कई बार अपने प्यार को पाने के लिए आवाज उठानी पड़ती है। और जरूरत आने पर लड़ना भी पड़ता है। रेहान, एक बार मेरी बात सुनिए। रुको, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी वो बात जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही। I love you, Suneri. I love you, Suneri. I love you, Suneri. I love you. I love you. I love you. I love you. और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।